शांति। तो आज के नुमा शाम के समय में हमारे बीच में पधारे हैं हमारे आदरणीय राजयोगिनी गीता दीदी जी। एक हाथ हिलाकर हम आपका स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं, अभिनंदन करते हैं। ब्रह्मा बाबा 1969 में अव्यक्त हुए और उसी वर्ष दीदी ज्ञान में आए। उस समय आप अपने स्कूल की पढ़ाई पढ़ रहे थे। फिर 1972 में जब आपने मैट्रिक बोर्ड की एग्ज़ाम पास की, उसके बाद आपने अपना संपूर्ण जीवन ईश्वरीय सेवाओं के लिए समर्पित किया। आप गुजरात की धरनी से निकले ईश्वर के अनमोल रतन हैं। इसलिए आरंभ में अहमदाबाद, भरूच, बड़ौदा, सूरत आदि आदि स्थानों पर आपने सेवाएं दी और फिर लगातार 14 वर्षों तक भावनगर सब जोन इंचार्ज के रूप में आपने अपनी सेवाएं दी और फिर 1993 में ज्ञान सरोवर अकेडमी का निर्माण कार्य आरंभ हुआ। बाबा ने आपको वहाँ निमित्त बनाया, जहाँ करीब 18 वर्षों तक रहकर आपने वहाँ का रिसेप्शन, अकोमोडेशन, इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन आदि आदि बहुत ही सुचारू रूप से चलाया। और उसके बाद 2010-11 में शांतिवन में भी सेवाओं का विस्तार बेहद होने लगा, तो बाबा ने आपको शांतिवन में निमित्त बनाया। आप वहाँ पर रहकर तीनों ही कॉम्प्लेक्स में देश विदेश में अपनी सेवाएं दे रही हैं। आप विशेष करके राजयोग प्रशिक्षिका हैं, भट्ठी की प्रशिक्षिका हैं, SML की प्रशिक्षिका हैं और हमारा जो बिजनेस एंड इंडस्ट्री विंग है उसके हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर भी हैं। और इसलिए समय समय पर पूरे भारत भर में कभी शिविर कराने, कभी भट्टियाँ कराने, कभी SML के कोर्सेज कराने और कभी बिजनेस और इंडस्ट्री विंग के प्रोग्राम्स कराने आप भ्रमण करते रहते हैं। इसके अतिरिक्त जो कुमारियों की ट्रेनिंग चलती है, टीचर्स ट्रेनिंग, उसमें भी आपका बहुत बड़ा योगदान होता है। दादी रतन मोहिनी का भी जो कारोबार होता है उसमें भी आपका बहुत बड़ा योगदान होता है। और साथ साथ मुरलियों का बहुत गहन अध्ययन करके बाबा की एक एक बात का बहुत सुंदर विश्लेषण, न सिर्फ विश्लेषण लेकिन उसके अनुसार अपने जीवन में प्रैक्टिकल परिवर्तन, ये हमेशा आपका लक्ष्य होता है। तो आज इस नुमा शाम के समय में हम आपसे सुनेंगे कि ज्वालामुखी योग क्या होता है, कैसे ये करना होता है। आदरणीय दीदी जी। ओम शांति। विशेष बाबा की याद तपस्या के लिए आप सभी यहाँ आए हैं। मधुबन की भूमि, तपोभूमि, वरदानी भूमि, यहाँ हम नेचुरल योगी बन सकते हैं। यहाँ हमें हर स्थान से बाबा की याद आती है, क्योंकि बाबा की ये कर्म भूमि, तपोभूमि, दादियों की भी ये कर्म भूमि, तपोभूमि।
और सभी बातों से फारिग होकर समय निकाल कर आप सभी यहाँ आते हैं, तो सहज अपने आप को सभी बातों से न्यारा कर सकते हैं। बाबा की याद, योग हमारा मुख्य विषय है। और हम सभी यही चाहते हैं कि अब बाबा भूले नहीं, निरंतर बाबा की याद बनी रहे और हम बाबा की याद में लवलीन हो सके। गीता में भी ये दो बातें बताई हैं। जब अर्जुन पूछता है कि आप घड़ी में कर्मयोग, बुद्धि योग, राजयोग की बात करते हैं, पर मेरा तो योग आपसे लगता नहीं है, तो उससे दो बात बताई जाती हैं कि अभ्यास और वैराग्य से तुम्हारा मन मेरे में लगता जाएगा। तो बाबा का सत्य ज्ञान मिलते ही आंतरिक वैराग्य आता है, क्योंकि सत्य और असत्य दोनों स्पष्ट हो जाते हैं। पहले तो हमने इस दुनिया की देहधारियों की सभी बातों में मन बुद्धि लगा के रखे थे, क्योंकि हम इस जन्म को ही जानते थे, इस दुनिया का ही हमें पता था। ज्ञान नहीं था। उससे पहले आप देखिए हम मन और बुद्धि से क्या सोचते रहते थे। हमारा बुद्धि योग इस दुनियावी कारोबार में, धन साधन में, व्यक्तियों में, परिस्थितियों में, बातों में ही लगे रहते। पर बाबा ने आकर हमें अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान दिया, इस दुनिया से दूर असली घर का ज्ञान दिया, बाबा का सही परिचय मिला और हमारे अनेक जन्मों के इतिहास को हमने समझा। तो अब हमारी बुद्धि हद से बेहद में है। हमें पता है ये अंतिम जन्म है, आने वाले अनेक जन्मों का कल्याण अभी हम कर सकते हैं और उससे पहले हमें वापस घर जाना है। तो अब इस देह से भी ऊपर, इस दुनिया से भी पार हम अपना बुद्धि योग लगा सकते हैं। तो सत्य ज्ञान जो बाबा ने हम बच्चों को दिया कि जीवन में क्या राइट है, क्या रॉन्ग है, क्या अपवित्र है, क्या असत्य है, क्या असार है, क्योंकि सत्य, पवित्र और सार
पता चला तो बाकी सब कुछ जो है वो असार है। तो अब जो असार है, अपवित्र है, असत्य है, अयथार्थ है, वहाँ से बुद्धि हमारी हट जानी चाहिए। अब हमें उन बातों में कोई आकर्षण नहीं है, रुचि नहीं है, आसक्ति की तो बात ही नहीं है। अब कौन सा समय चल रहा है, कौन आया है और वो हमें क्या कह रहा है, उस पर हमें गौर करना है। दुनिया नहीं जानती है, इसलिए वो तो अपनी सांसारिक, दैहिक, भौतिक बातों में लगी हुई है, पर हमें तो संपूर्ण सत्य ज्ञान मिला है। हम जानते हैं ये कौन सा समय चल रहा है, कौन आया है। कोई महात्मा, धर्मात्मा, देवात्मा के आने की बात नहीं है। हाँ, कौन आया है? स्वयं परमात्मा आकर हमें सारी आदि मध्यांत की आलोक परलोक की बातें समझा रहे हैं। वो हमें क्या कह रहे हैं? जैसे दादी जानकी कहती थी ना, मैं कौन हूँ, मेरा कौन है और मुझे क्या करना है। ये अवेयरनेस आत्मा में जब आती है तो हमारे में जागृति आ जाती है, समझ आ जाती है कि अब हमें कहाँ बुद्धि योग लगाना है, क्या करना है। तो भट्ठी इसलिए रखी जाती है कि हमारे पास फुर्सत है, समय है, तो हम ये बातें रियलाइज करें कि सचमुच हमें कौन मिला है, वो क्या पढ़ा रहा है और इस समय का महत्व क्या है। इस समय के बाद कुछ भी हम नहीं कर सके। जो कुछ करना है इसी और अभी करना है, तो उसको गौर करना है और गहराई से रियलाइज करना है। तो बुद्धि के अंदर वैराग्य आना चाहिए कि हम कितनी अनावश्यक, व्यर्थ, बिगर मतलब की अपवित्र बातों में ही लगे हुए थे। बाबा कहते ना, ज्ञान नहीं था, विकारों में डुबके लगाते रहे। पर अब बाबा कहते हैं गफलत नहीं करो। अब आत्मा जाग जानी चाहिए। असत्य, अपवित्र, असार खत्म हो जाना चाहिए। जो सार है, सत्य है, पवित्र है, हमें वहां बुद्धि अब लगानी है। तो कभी भी आपको समय की खींचातानी नहीं रहेगी, क्योंकि अब व्यर्थ, अपवित्र, असार बातों में बुद्धि लगानी ही नहीं है।
न वो बातें मुझे सोचनी है, न करनी है, न उन कार्यों में मुझे लगना है। तो हम अभ्यास के लिए समय दे सकेंगे। क्या क्या अभ्यास करने हैं? क्योंकि 63 जन्म अनेक बातों में मन लगाया, अनेक रस लिए, अब एक में रस लेना है, एक रस अवस्था बनानी है। तो मन बुद्धि सहज एकाग्र नहीं होंगे, परंतु जब निश्चय हो जाता है, परख आ जाती है और हम निर्णय कर लेते हैं कि मेरी सर्व प्राप्तियां एक बाबा से हैं, मेरे सर्व संबंध एक बाबा से हैं, एक बाबा की याद में ही मुझ आत्मा का कल्याण है, एक बाबा की याद ही मुझे शुद्ध और शक्तिशाली बना सकती है। तो अब न मुझे मन से भटकना है, न तन से भटकना है। बाबा का ज्ञान मिलते ही काफी परिवर्तन आ गया, काफी अपवित्र बातें छूट गई। फिर भी अभी भी अपने इस ब्राह्मण जीवन को चेक करो कि अभी भी मुझे कहाँ से न्यारा होने की आवश्यकता है। बाबा कहते हैं ना, पवित्र बन गए, ब्रह्मचर्य की धारणा हो गई, बाबा से योग लगाना है ये समझ में आ गया, पर अभी भी हमें अपने आप को चेक करना है कि अभी भी ब्राह्मण जीवन में, इस पवित्र योगी जीवन में अभी भी मुझे कहाँ से अपने आप को न्यारा करने की आवश्यकता है। अभी नकारात्मक बातें नहीं है, विकारी बातें नहीं है, पर बाबा कहते हैं ना, साधारण संकल्प चलते रहते हैं और व्यर्थ में जाते हैं। साधारण संकल्प, रूटीन कामकाज के विचार, काम एक बार करना है पर 10 बार सोचते रहेंगे कि हाँ अभी भी कपड़े धोने हैं, बर्तन साफ करने, अभी भी झाड़ू लगाना, हाँ ये खाना, रोज के काम है, खुद को ही करने हैं और एक ही बार करने हैं, पर उसमें बुद्धि लगी रहेगी। तो बाबा कहते हैं साधारण रूटीन कामकाज के विचार इसलिए चलते हैं कि हम अपने श्रेष्ठ स्वमान में स्थित नहीं। जब हम अपने स्वमान में स्थित होते हैं, अपनी ऊंचाई में स्थित होते हैं, अपनी श्रेष्ठता में स्थित होते हैं, तो ऊंचे विचार चलेंगे। रोज के काम, रोज दुकान जाना, रोज नौकरी करना, हाँ ये रूटीन है, इसमें हमें कोई ज्यादा बुद्धि लगानी नहीं होती। इवन अब हमारा ब्राह्मण जीवन भी अब रूटीन है, नेचुरल है, रोज अमृत वेले उठना है, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। ये हमारी दिनचर्या रोज की है,
हम ऐसे तो नहीं कहेंगे ना कि भाई आज तो मैं अमृत वेले उठी, नहीं, रोज उठना है, रोज उठना है, क्योंकि हम योगी हैं और बाबा की याद के लिए सर्वोत्तम समय अमृत वेला है। वो समय है जब मैं दिल की हर बात बाबा से कर सकती और बाबा से गुण और शक्तियां अपने में भर सकती। रोज मुरली क्लास करना, रोज सुबह तैयार होकर गॉडली स्टूडेंट बनकर पढ़ना, ये हमारी रोज की दिनचर्या, ये कोई मुश्किल बात नहीं। ब्रह्मचर्य का जीवन हमारा ये फाउंडेशन है। पवित्रता से ही ब्राह्मण जीवन शुरू होता है। अन्न शुद्धि का नियम, ये सब हमारी जीवन भर की धारणाएं। लोग तो सोच भी नहीं सकते, हाँ, उनके लिए मुश्किल है, पर जो कल्प पहले वाली देवता घराने की आत्माएं हैं, उनके लिए तो ये सहज है, ये फाउंडेशन की बात है। बिना पवित्रता योग बाबा से लग ही नहीं सकता है। अपवित्रता का सबसे पहले जो असर आता है वो योग पर ही आता है। योग ही आपका बाबा से टूट जाए। जो विकर्म करते हैं, पाप कर्म करते हैं, मीन्स काम वासना के वश होते हैं, कोई भी नियम मर्यादा टूटती है तो पहला योग पर ही तो प्रभाव आता है कि आपका योग ही टूट जाएगा। वो विकर्म ही सामने बुद्धि के आता रहे। तो ये हमारी फाउंडेशन की बातें हैं, इसके बिगर योग नहीं लग सकता है। पवित्र मन बुद्धि में बाबा की याद टिक सकती है। जो बाबा मिसाल देते हैं ना कि सोने के बर्तन में ही शेरनी का दूध रह सकता है, इसका अर्थ है कि शुद्ध बुद्धि में ही बाबा की याद टिक सकती। इसलिए बी योगी then be holy then be योगी। पहले पवित्र बनो। चलो ज्ञान नहीं था, अज्ञान में विकारों में पड़े रहे, पर अब हम समझ चुके हैं पवित्रता से ही महानता आती है, पूज्यता आती है, दिव्यता आती है। बिना पवित्रता रूहानियत भी नहीं आ सकती। इसलिए जरा भी कोई देहधारी में बुद्धि है, मीन्स आपका योग नहीं लगेगा बाबा से। बाबा कहते हैं ना, लाइन क्लियर चाहिए, मीन्स एक बाबा दूसरा न कोई। सदा पावन बाबा से योग लगाना है तो मुझ आत्मा को भी कर्म में पवित्र बहुत होना जरूरी है। और बाबा के सत्य ज्ञान की शक्ति है कि देखो 7 दिन के ज्ञान में ही शक्ति कितनी है, जो जीवन में ब्रह्मचर्य की धारणा हो गई, नियम मर्यादाएं हमारे जीवन में आ गई। आधा कल्प भक्ति करने से जो धारणा नहीं हुई, वो 7 दिन की ज्ञान से हो गई।
आप में से कितने भाई बहनें होंगे जो 3 दिन की शिविर में ही पवित्र योगी बने, कोई 7 दिन के कोर्स से ही पवित्र और योगी बने, कोई 1 मास में ही सब नियम संयम में आ गए। ये सत्य ज्ञान की महसूसता है, उसका परिणाम है। वो बेस, वो नींव पक्की होनी चाहिए। और पवित्र योगी बनने के बाद भी हम जीवन भर योग करते हैं। क्यों? क्योंकि आत्मा को अभ्यास चाहिए। ज्ञान मात्र से हम आत्माभिमानी नहीं बन जाते। ज्ञान मात्र से बुद्धि बाबा में एकाग्र नहीं हो जाती, क्योंकि आत्मा 63 जन्मों से दुनिया में, देहधारियों में, चीजों में, साधनों में, धन में, इंद्रिय रसों में अटैच रहे। योग मीन्स डिटैचमेंट, सबसे न्यारा। इसलिए बाबा ने पहले कमल फूल बनाया। ब्राह्मण बनना माना कमल फूल बनना, विकारों से अलिप्त हो जाना। फिर बाबा ने हमें ट्रस्टी बनाया कि लौकिक अलौकिक जीवन में, लौकिक अलौकिक संबंधों में, कार्यों में ट्रस्टी बनकर अगर बाबा से जुड़ना है, लगन लगानी है, तो यहां से डिटैच होना है। न्यारापन। इसलिए ब्राह्मण जीवन में समेटना है। प्रति वर्ष दीपावली में घर की सफाई करते, सारा वर्ष जो कुछ आता है घर में भरते रहते, फिर पूरी सफाई करते, अनावश्यक निकाल देते हैं, जो आवश्यक है वो साफ करके व्यवस्थित रख देते। ऐसे ही हमें अपनी मन बुद्धि को भी समेटना है, जीवन को समेटना है। जो अनावश्यक है वो निकाल देना है, जो आवश्यक है, जो ज्ञान, योग, सेवा, धारणा, त्याग, तपस्या, निश्चय, पुरुषार्थ, पढ़ाई, सेवा, ये जो हमारे जीवन की प्रवृत्तियां हैं, उनको मुझे और अलौकिक बनाना है। तो आप देखिए, चेक करिए, साइलेंस में बैठकर अपने निश्चय को चेक करिए। बाबा में, खुद में, ड्रामा में, परिवार में, ज्ञान के हर सत्य में जो धारणाएं हम कर रहे हैं, जो नियम मर्यादाएं पालन कर रहे हैं, उसकी सत्यता में निश्चय है। अपने निश्चय को परिपक्व बनाना। जब ये सत्य है तो मुझे टाइम नहीं लगाना है, मुझे उसे तुरंत पूर्ण रूप से जीवन में धारण करना है। हम बाबा की बताई हुई जो बातें सहज हैं, अनुकूल हैं, हमें अच्छी लगती है, वो तो हम तुरंत धारण कर लेते हैं। लेकिन बाबा ने तो हमें हर बात संपूर्ण सत्य बताई है, तो मुझे पूरी दृढ़ता से और 100% मुझे उसको धारण करना है।
मेरे निश्चय में जरा भी कोई संशय की बात ना। अपनी पढ़ाई को देख लीजिए, रोज जो ज्ञान और योग का मुरली क्लास करते हैं या रोज जो अमृत वेला संध्या योग करते हैं, वो हमारी ज्ञान योग की पढ़ाई पूरी रुचि से, एकाग्रता से करनी। आत्माभिमानी बनकर बैठना है। बाबा पढ़ाते हैं, इस अनुभूति में मुझे पढ़ना है। उस समय इधर उधर ध्यान नहीं, मोबाइल में ध्यान नहीं। कोई डायरी में कुछ लिखता है, चित्र बनाता है, इधर उधर कितनी बातों में बुद्धि योग होता है। रोज पढ़ते हैं और हफ्ते में एक बार पढ़ते हैं, उनकी एकाग्रता में भी बहुत फर्क पड़ेगा। क्योंकि निंद्राजीत बनना है और फिर अभ्यास में हमें परिपक्व बनना है। अपने पुरुषार्थ को देखिए। अब हमें सत्य मिल गया, अब हम दिन रात पुरुषार्थ में लगे। अलबेलापन नहीं, आलस्य नहीं, बस ठीक है ब्राह्मण जीवन के 4 नियम पालन कर लिए, हम खुश हो गए, संतुष्ट हो गए। नहीं, हमारा लक्ष्य संपूर्ण बनना है। तो ये फाउंडेशन पावरफुल होगा तो तपस्या पावरफुल होगी। ज्वालामुखी योग का अर्थ क्या है? एकाग्रता और लाइट माइट वाला योग। दादी गुलजार से ही एक बार हम लोगों ने पूछा था कि दादी जी ज्वालामुखी योग माना क्या? दादी ने सिंपल शब्दों में कहा कि एकाग्रता और लाइट माइट की स्थिति का योग। अब मेरा कुछ भी भटकन ना हो। तो जो लीकेजिस है वो चेक करिए। मेरे ज्ञान योग के करने की शक्ति कहाँ से बह जाती है? वे प्राइमस पहले आते थे ना, पंप मारते थे, पर लीकेज होगी तो हवा भरेगी नहीं। हम ज्ञान और योग कर रहे हैं। एक तो सत्य ज्ञान है, भक्ति वाला योग नहीं है, भक्ति वाली भगवान की याद नहीं है, सत्य ज्ञान है। अपने आप को भी जानते हैं, बाबा को भी जानते हैं। डायरेक्ट परमात्मा से योग है, कोई महात्मा धर्मात्मा से योग नहीं है। पवित्रता की सर्वश्रेष्ठ धारणा है। हम आत्माओं में कितनी शक्ति आ जानी चाहिए, परंतु कुछ लीकेजिस है जहां से ये योग की शक्ति बह जाती। तो वो कौन सी कमजोरियां हैं, वो कौन से ऐसे संस्कार है, आदतें हैं जहां हम साधारण बन जाते हैं, व्यर्थ में आ जाते हैं, हमारी अलौकिकता खत्म हो जाती है। तो हरेक को खुद अपने आप को चेक करना और उन लीकेजेस को, उन कमजोरियों को मुझे खत्म करना ही है। जब मेरा लक्ष्य है कि मुझे योगी बनना है। और बाबा ने घर गृहस्थ में रहते पवित्र और योगी बनने की पढ़ाई हमें पढ़ाई। इसलिए अब ये बात बुद्धि में नहीं आनी चाहिए
कि हम तो गृहस्थी हैं, परिवार वाले हैं, नहीं। लाखों एग्जाम्पल्स है बाबा के हमारे इस संगठन में। इसलिए बाबा कहते हैं कि ये सब कुछ, जैसे ब्रह्मा बाबा ने सब जिम्मेवारियां निभाई, अलौकिक परिवार की तो कितनी बड़ी जिम्मेवारियां। तो बुद्धि में ये पक्का रहे कि इस अंतिम जन्म में हम गृहस्थी नहीं, ट्रस्टी हैं, हम भोगी नहीं, योगी हैं, हम मालिक नहीं, निमित्त हैं, हम अलौकिक हैं, हम राज ऋषि हैं, हम बेहद के सन्यासी हैं। पहले खुद को ये स्वीकार हो कि मैं कौन। फिर देखो आपका बुद्धि योग सदा बाबा के पास रहेगा। फिर योग में बैठे, मन तैयार करे, वो बात ही नहीं रही। आपका मन सदा बाबा से लगा हुआ रहेगा, क्योंकि आपकी लगन ही वहां लगी। हमने अपने जीवन में सिर्फ योग ऐड नहीं किया है कि भाई जैसे जीते थे ऐसे ही जीते रहो, भक्ति के बजाय सुबह शाम योग करो, ऐसा नहीं है। हमने टोटल जीवन पद्धति योगी की अपनाई। हमारे लिए योग केवल अभ्यास नहीं है, योग जीवन पद्धति है। हमने योगी लाइफस्टाइल अपनाई। जब लक्ष्य बदला कि हम अब योगी हैं, अब भोग मार्ग के राही नहीं हैं, हम योग मार्ग के राही है। हमारी दिनचर्या हमने बदली। कहते ना, जब भोगी जागते हैं तो योगी सोते हैं, जब योगी जागते हैं अमृत वेले तो भोगी सो जाते हैं। हमारी दिनचर्या अमृत वेले से शुरू होती। अब हमारी दिनचर्या अंतर्मुखी और सात्विक हमने बनाई। अगर दिनचर्या बहिर्मुखी है, रजो है, तामसिक है, तो विशेष योग करने बैठेंगे, बुद्धि को समेट नहीं सकेंगे। ये सब बातें योग से कनेक्टेड है। अगर दिनचर्या बहिर्मुखी है तो अंतर्मुखी बन नहीं सकेंगे, तो आत्माभिमानी या योगी बाबा से जोड़ना वो नहीं हो सके। हमने अपना आहार विहार सात्विक बनाया। मन पर असर करने वाली जो जो बातें हैं, हमें उनको शुद्ध बनाना है। इसलिए अन्न शुद्धि का नियम हम पालन करते। हमने संग बदला है। अब हमारा संग किससे हो? ब्राह्मण परिवार में भी किन आत्माओं से? ठीक है, नौकरी धंधा किसी के साथ भी करना होता है। घर परिवार में ज्ञानी अज्ञानी सब है, पर कहाँ निमित्त मात्र रहना है, किसका संग करना है, किसका संग करते हुए रंग नहीं लगाना है, ये बाबा ने हमें सिखाया। हमारी पहरवाइश सादा सात्विक सरल जीवन है।
भल आप सबका लौकिक अलौकिक डबल रोल है। प्रसंग अनुसार रंगीन कपड़े भी पहनने होते हैं, ड्रेसअप भी होना होता है, परंतु फिर भी योगी आत्मा लौकिक में भी कैसा पार्ट बजाएगी, लौकिक में भी किस प्रकार के वस्त्र पहनेगी, जिसको बाबा कहते हैं मर्यादा पूर्ण वस्त्र हो, स्वच्छ हो, हल्के कलर के हो। नहीं तो वो ड्रेस भी पहरवाइश में भी बुद्धि भटकती रहती। हमारा वांछन किस प्रकार का हो, क्या हमें पढ़ना चाहिए, क्योंकि जो कुछ पढ़ते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, उसका भी तो मन पर असर होता है। तो हम ये सारे फैक्टर्स जितने हो सके शुद्ध बनाएं और अलौकिक बनाएं। तो बाहरी कोई चीजें बुद्धि योग को चंचल नहीं बना सकेगी। फिर है इंटरनल कि अब मेरी लगन एक बाबा से, लगन लग जाए, बाबा से प्यार। कोरोना काल में सबको काफी फुर्सत मिली। हम सभी बाबा के बच्चों को मौका मिला, हम मुरलियों का अच्छा अध्ययन कर सके, योग का चार्ट बढ़ा सके, मनसा सेवा अधिक कर सके। अगर आपने उस समय को इस प्रकार से सफल किया तो आपने अपने आप को चेक किया होगा, आपको अपना रिजल्ट पता चल गया होगा कि उस समय टाइम था, फुर्सत थी, कोई आता नहीं था, कहीं जाना नहीं था। हम ज्यादा समय योग में लगा भी सके, पर एकाग्र कितना हो सके। अपना रिजल्ट हर एक ने देखा होगा कि फुर्सत थी पर योग क्यों नहीं लगा। अपने आप से मुझे बात करनी है, क्यों अब मेरा योग बाबा से नहीं, एकाग्रता क्यों नहीं, लगन में मगन क्यों नहीं, लव में लीन स्थिति क्यों नहीं। अपने आप से पूछो, और कौन से आकर्षण है और क्या इच्छाएं हैं, तो आपकी तपस्या पावरफुल बन सकती है। बिना त्याग तपस्या पावरफुल नहीं बन सकती। जो अपवित्र बातें हैं वो मुझे छोड़नी ही है। तो सत्य ज्ञान जिगरी वैराग्य लाता है, वैराग्य से त्याग सहज होता है, आपको मेहनत नहीं लगेगी। करूं ना करूं, करूं ना करूं, ये युद्ध कब चलता है? जब दिल से स्वीकार नहीं करते हैं कि ये पवित्र बातें छोड़नी ही है। जैसे जो जो छोटी मोटी कमियां हैं, बहुत ऊंची शक्तिशाली धारणाएं हम सब ने कर ली है, पर छोटी छोटी आदतें अभी भी हैं। क्यों बाबा संपन्न बनने की बात करते? क्यों बाबा कहते हैं लक्ष्य रखो बाप समान, संपन्न और संपूर्ण बनना ही है? क्योंकि जो छोटी मोटी कमजोरियां हैं वो ही तो हमें साधारण बनाती है। जो हमारे नजदीक के साथी है, परिवार में, नौकरी धंधे में, अलौकिक परिवार में,
वो हमारी छोटी मोटी कमजोरियों को जानते हैं। इसलिए इतनी ऊंची धारणा करने के बावजूद भी यही हमारे बारे में बातें होती है ना, कि अभी भी इसमें गुस्सा है, अभी भी ये तेरी मेरी करते हैं, अभी भी ये यहाँ की वहाँ करते हैं। क्योंकि इन कमजोरियों को हमने क्यों रखा है? अपने आप से हमें बात करनी है। 7 दिन के ज्ञान के बाद में ही हम ब्रह्मचर्य, अन्न शुद्धि, अमृत वेला उठना, रोज क्लास करना, इतनी ऊंची धारणाएं कर ली, और आज 2 साल, 10 साल, 20 साल, 40 साल ब्राह्मण बनने के बाद भी ये कमजोरियां क्यों है छोटी मोटी? क्योंकि हमने उससे जिगरी वैराग्य नहीं लाया है। हर एक को खुद अपने आप को देखना होगा। अब समय है, खुद जागेंगे तो खुद बनेंगे। बाप दादा ने हमें बहुत पालना दी, पुराने भाई बहनें जानते हैं। दादियों की हमें कितनी पालना मिली। इतनी पालना के बाद भी हम कितने परसेंटेज और कितने लेवल तक पहुंचे। अब अगर हमें सच में संपूर्ण बनना है तो खुद जागना है, खुद को देखना है, खुद को ठानना है कि मुझे बनना है, और खुद पुरुषार्थ करना। क्योंकि हम अंदर से क्या है, कहाँ तक पहुंचे हैं, क्या हमारी स्थिति है, वो तो हम ही जानते हैं। तब बाबा कहते हैं बच्चे याद करते हैं, पर याद को तपस्या का रूप देना। तपस्या माना समझ पूर्वक दृढ़ता से अभ्यास में लगे रहना और वो स्थिति प्राप्त करना। कहते हैं ना भाई, ये सफलता ऐसे नहीं मिली है, मैंने बहुत तप किया है। पूरी दृढ़ता और एकाग्रता से लंबे समय तक लगे रहना तो तप कहा जाता है। अब बाबा हमसे वो शक्तिशाली योगिक अवस्था चाहते हैं। ये सर्टिफिकेट तो हमें मिले हैं कि ये ब्रह्मा कुमार कुमारियां, ये ज्ञान मार्ग में, ये बहुत अच्छे सेवाधारी, बहुत दिल से तन मन धन से सेवा करते। पर अब हमें ये सर्टिफिकेट मिले कि ये योगी आत्माएं, ये तपस्वी आत्माएं। योगी माना जो स्व में स्थित है, योगी माना जो भगवान से जुड़ा हुआ है, योगी माना जो यहाँ निमित्त मात्र है, ऊपर ही रहते हैं, जिनके हर कर्मेंद्रियां कमल फूल समान है। आज भी बाबा ने कहा तुम्हें पुण्यात्मा बनना है। ज्ञान नहीं था, हर कर्मेंद्रिय से पाप हुए। देखो, आंखों से क्या पाप किए, वाणी से क्या किए, कानों से कैसी बातें सुनी, हाथों से कैसे काम किए। हर कर्मेंद्रिय से पापात्मा थे, अब मुझे हर कर्मेंद्रिय से पुण्यात्मा बनना है।
हर कर्मेंद्रिय में देहभान भरा हुआ था। तो हमने हर कर्मेंद्रिय का क्या उपयोग किया, पता है ना, ज्ञान से पहले। अब हर कर्मेंद्रिय में आत्माभिमानीता, अलौकिकता का तेज मुझे भरना है। जितना देहभान से न्यारे अपने शुद्ध स्वरूप में मग्न रहते हैं, बाबा में मगन रहते हैं, अपनी नई दुनिया की स्थापना के संस्कार बनाने में मगन रहते हैं, तो आप योगी नजर आएंगे। सेवा का आनंद अलग चीज है, ईश्वरीय परिवार से मिलन मनाने का आनंद अलग है, पर अपने शुद्ध स्वरूप में आनंद, बाबा में आनंद, जो बाबा कहता अतीन्द्रिय सुख, इंद्रियों के आकर्षण से परे होकर आत्मा को बाबा की याद में जो आनंद आता है वो अतीन्द्रिय आनंद है। तो चेक करो, याद में आनंद आता है? क्यों याद में नींद आती है? क्यों याद में डिटैचमेंट नहीं है? क्यों अपने आप को समेट नहीं पाते? क्यों ऊपर टिक नहीं पाते? कहते 2 मिनट में नीचे आ जाते। तो ये मुझे अपने आप को चेक करना है, बदलना है, लक्ष्य बनाना है। हम योगी तपस्वी हैं। फिर देखो, अगर अंदर में इतना वैराग्य है, जिगरी लक्ष्य है, लगन लगी है बाबा से, बस फिर नेचुरल एकाग्रता, फिर आपके संकल्पों में शक्ति, आपकी दृष्टि में शक्ति, आपके शब्दों में शक्ति अनुभव होगी। जैसे ज्वाला में चीज डालते हैं, भस्म हो जाती, कच्ची चीज पक्की हो जाती, रंग रूप बदल जाता है। ज्वालामुखी योग माना वो याद, वो लगन, जीवन का रंग रूप बदल जाए, हम साधारण से विशेष बन जाए, हम अलौकिक और न्यारे अनुभव होने लगे। लोग महसूस करें कि हमारे बीच में, परिवार में, नौकरी धंधे में, हमारे बीच में ये योगी हैं। इस योगी के कारण हमारी भी जीवन नैया पार हो जाएगी। इनके कारण हम भी तर जाएंगे। ऐसी अलौकिकता हमारे से महसूस। अब बाबा हम बच्चों से इस प्रकार की स्थिति का सहयोग मांग रहे हैं। बाबा कहते हैं ना, जब कोई दूसरे को तुम योग की बात सिखाते हो, विनाश की बात करते हो, तो वो तुम्हारे चेहरे को देखते हैं कि विनाश की बात करने वाले, इनको कितना वैराग्य है, ये कितने तप में हैं। तो वो स्थिति हमें बनानी है। बाबा हमें पावन योगी बनाने के लिए कितना हमें समझाते हैं, पुरुषार्थ कराते हैं। जितना बाबा को
हमें पावन योगी बनाने में उमंग उत्साह है, उतना हमें खुद पवित्र योगी बनने की लगन है। सेवा में बाबा ने जो कहा, देखो हम बच्चों ने दिन रात वो किया। घर घर गए, गांव गांव गए, गली गली गए। हाँ? अब बाबा कहते हैं अंत समय की सेवा भी स्थिति से होने वाली सेवा है, हमारे वाइब्रेशन से होने वाली सेवा है। तो उसमें योगिक अवस्था चाहिए। वो स्थिति में होंगे तो बाहरी कोई हलचल का हम पर प्रभाव नहीं पड़े। अब तक तो परिस्थितियां अनुकूल और हम पुरुषार्थ करते, योग लगाते। अब जो समय आ रहा है वो चारों ओर हलचल, और इसके बीच में मुझे योगी रहना है। और वो हम रह सकेंगे, बस ये जो बीच का थोड़ा सा समय हमें मिला है अपनी योगी अवस्था बनाने का। बाबा कहते ना, तुम और बाप कंबाइंड होंगे, प्रकृति भी वार नहीं कर सकी। तो बहुत अच्छा आप सबको मौका मिला है मधुबन के पवित्र वातावरण में खुद शांत रहकर अच्छी तरह स्वदर्शन करिए, अपने आप से बात करिए। क्यों बाबा में मैं मगन नहीं हो सकता? मुझे होना ही है। सत्य मुझे मिल चुका है, अब कुछ खोजना नहीं है। उस सत्य का स्वरूप मुझे बनना है। तो चलो बाबा की याद में बैठेंगे। आपको आगे भी 1 घंटा योग में बैठना है, ऐसा ही प्रोग्राम है ना। 7 से 8 योग है या सौगात है? हाँ, तो आधा घंटा हम बाबा की याद में बैठते हैं। 2 मिनट सभी खड़े हो जाइए और अपने हाथ पांव स्ट्रेच कर लीजिए। हाथ ऊपर खींचिए 3 बार, दूसरी बार, तीसरी बार ऊपर खींचो। हाँ, पांव भी खींचिए। खड़े खड़े कदम ताल करिए, थोड़ा लेफ्ट राइट करिए। खड़े खड़े अपने स्थान पर ही दौड़िए। खड़े खड़े अपने स्थान पर हल्के हल्के जंप लगाइए। धीरे धीरे, हाँ, शरीर देखकर करना। कमर को ठीक करिए। आगे पीछे साइड में, हाँ, गर्दन को ठीक करिए।
दो दो की जोड़ी बन जाइए, आमने सामने खड़े हो जाइए, दो दो आगे पीछे देखो। आगे पीछे किसको जोड़ी नहीं है, इस भाई के साथ कोई जोड़ी बन जाइए। इधर इधर हैंडशेक करिए, गुड इवनिंग कहिए एक दो को, राइट हैंड मिलाइए। एक दो को नमस्ते करिए। देवी देवताएं मिल रहे हैं, सलाम वालेकुम करिए। सभी बाबा के बच्चे, बालक सो मालिक। एक दो को ओम शांति कहिए। एक दो को देखकर मुस्कराइए। आपसे मिलकर हमें बहुत खुशी हुई। एक दो की पीठ थपथपाइए। वाह बाबा के बच्चे वाह। अब एक दो के कान में बताइए कि आप यहाँ क्यों आए, अपना लक्ष्य बताइए। बाबा के सामने हो जाइए। अब खुद मन ही मन बाबा को बताइए आपका क्या लक्ष्य है, ब्राह्मण जीवन को कैसा बनाना है। खुद बाबा को आप बताइए। अब हम 5 संकल्पों को पक्का करेंगे। तीन अभ्यास खड़े होकर करेंगे, 2 अभ्यास फिर बैठकर करेंगे। पहला संकल्प, मैं स्वयं पॉइंट ऑफ लाइट एंड माइट, मैं स्वयं एक लाइट हूँ, माइट। शरीर मिट्टी है, तत्व है।
मैं दिव्य ज्योति बिंदु हूँ, चैतन्य शक्ति हूँ। मैं शुद्ध और सत्य हूँ। अपने ज्योति स्वरूप को प्रत्यक्ष करना है। साधारण शारीरिक स्वरूप को छिपाना है। ज्योति बिंदु आत्म स्वरूप को प्रत्यक्ष करना। राइट साइड घूम जाइए। दूसरा अभ्यास, जब से बाबा की बनी हूँ, मैं डबल लाइट बन गई हूँ। प्रकाश स्वरूप और हल्कापन। सभी पापों से, भूलों से, अवज्ञाओं से मैं आत्मा मुक्त होती जाती हूँ। हल्कापन महसूस करते। अब मेरे जीवन की किताब बाबा के पास खुली है। मैं अंदर बाहर साफ और सत्य हूँ। छिपाने जैसी, दिल खाएं ऐसी
कोई बात मेरे जीवन में नहीं है। मैं डबल लाइट फरिश्ता, बाबा के सामने हो जाइए और लेफ्ट साइड घूम जाइए। अब लाइट के वतन में लाइट की चमकीली फरिश्ता ड्रेस पहनकर सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ता, अव्यक्त बाप दादा के संग वतनवासी संपूर्ण फरिश्ता, वतन से ही विश्व की आत्माओं को लाइट माइट दे रही। विश्व के ग्लोब को देख रही हूँ, आत्माओं को, प्रकृति को, शांति की, पवित्रता की, खुशी की, शक्ति की किरणें दे रही। मैं लाइट हाउस, माइट हाउस आत्मा, बाबा के सामने हो जाए, बैठ जाए।
चौथा अभ्यास, असली घर में असली निराकार बिंदु स्वरूप में परम ज्योति बिंदु बाबा के सानिध्य में बाबा की याद और प्यार की अलौकिक अनुभूति में समा जाना है। लगन में मगन, लव में लीन हो जाना है। प्यारे बाबा ने हमें सब कुछ दिया है। हमें भरपूर किया है। अब मुझे निमित्त बनकर बाबा का प्रतिनिधि बनकर दाता के बच्चे मास्टर दाता बनकर देना है। सर्वात्माओं को सुख दें, स्नेह और सम्मान दें,
योग का सहयोग दें। सर्व प्रति शुभ भावना, शुभकामना दें। शांति और आनंद दें। सभी ने बहुत अच्छी योग की अनुभूति की होगी, की सभी ने, और विषय भी बहुत अच्छा स्पष्ट हुआ होगा सभी को। एक हाथ हिलाकर दीदी का धन्यवाद, आभार, शुक्रिया।